अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक-ठाक हैं। और जी ध्रुव की जो है ना वो वीडियो आई है जो कोई वो रोस्ट कर रहे हैं मोदी को। मोदी को कोई रोस्ट नहीं करता, मतलब कौन रोस्ट नहीं करता, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और क्योंकि बच्चों से तो माफ़ी जो है मंगवा ली मोदी ने, लेकिन मोदी खुद कब माफ़ी माँगेगा ये तो समझ से बाहर है। तो चलो देख लेते हैं कौन-सी वीडियो है, ठीक है? उसके बाद जी अच्छा चैनल का नाम है जी मिस्टर न्यूज़मैन। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी अच्छा बात है। कब आई है? ये शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो गाली गलौज हुई थी उसका मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। एक गाली ने ऐसा बवाल कराया कि एफआईआर भी हो गई, माफ़ी भी आ गई और आखिर में खुद पीएम मोदी को सेल्फी वीडियो बनाकर कहना पड़ा, जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं सबको माफ़ करता हूँ। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की लाइन लग गई। कोई इसे पीएम मोदी का बड़ा दिल बता रहा है तो कोई इस पर तंज कस रहा है। हाय हाय फ्रेंड्स। आज तो मन करता है बस आपसे ही अच्छा बात करूं। किसी का मन नहीं करा तुझे सुनने का? जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने शरारती बच्चे। भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मोदी अच्छा बन गया समाज भाई। भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। बस फिर क्या था, इसके बाद ध्रुव राठी ने भी डियर मोदी अनभक्त कहकर एक वीडियो मैसेज शेयर किया और लिखा, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। वीडियो में राठी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और अनभक्तों की जोरदार क्लास लगाई है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे? ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट को, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने सुंदर तरीके से अपॉलॉजी एक्सेप्ट करी है, मैं कहना चाहूंगा अब सभी लोगों को, दोस्तों हमारा भी टाइम आ गया है अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने का। इन सारे अनभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। आप लोग भी अपने वीडियोस बनाओ, आप लोग भी शेयर करो कि आपको क्या क्या माँ बहन की गालियां दी हैं इन लोगों ने, और फिर आप भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज करने वाली इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब लड़की ने सामने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए एक वीडियो रिलीज किया। उसने कहा, मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रही हूँ। बहुत छोटी है। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। चलो फाइनली यार सारे के सारे देश ने मिलकर इस लड़की से माफी मंगा ली, क्योंकि इसने गाली दी थी।
हमारे समाज में इररेवरेंट और इम्प्रूडेंट लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब लड़के कर सकते हैं सब, लेकिन अगर लड़कियां करें तो उन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरत होता है। मोर इंपॉर्टेंटली लड़की के अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवा दी कि आखिर इसने गलत शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग कैसे कर दिया। देखो इसमें बड़ी बात यह नहीं है कि पुलिस ने इस लड़की के ऊपर FIR कर दी, बात यह है कि 5 दिन से पुलिस इसके ऊपर FIR नहीं कर पा रही है। लेकिन लड़कियां अगर इररेवरेंट हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर इसमें जो सबसे स्केरी जो चीज लगी, जो सबसे खतरनाक है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये यहाँ पे एक मैं बैरिस्टर दीपक कुमार है, मैं इनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझाई कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पुलिस जो है वो माइनर्स के अगेंस्ट फॉर पेटी या सीरियस ऑफेंसेस के लिए FIR कर ही नहीं सकती। तो ध्रुव राठी के वीडियो के बाद सिंगर विशाल ददलानी ने भी एक वीडियो शेयर करके तंज कसा। उन्होंने कहा, टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठी चार्ज हुआ तो क्या हुआ, लेकिन गाली नहीं चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो मोदी ना? वाला एक्टिंग। क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना। मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, PR कम कीजिए। वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? अब जरा देखिए PM मोदी के इस वीडियो पर मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स क्या कह रहे हैं। रूबिका लियाकत ने लिखा, बचपन में गलतियां हो जाती हैं। अमीश देवगन ने कहा, वेरी बिग, PM मोदी शोज बिग हर्ट। भटके हुए हैं लेकिन अपने बच्चे हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। मीनाक्षी जोशी का कहना है कि PM मोदी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे दादा दादी अपने पोते पोतियों से बात करते हैं। उनके मुताबिक इस तरह मोदी अब जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सुधीर चौधरी ने तंज कसते हुए लिखा, इस वीडियो के बाद अभिजीत दीपके कितने छोटे लगने लगे हैं, चलो माफ किया। तो दूसरी तरफ फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने PM मोदी से सवाल पूछा, सर अगर आप सच में कोई मिसाल कायम करना चाहते हैं तो 2014 से जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में महिला ने सवाल उठाया, जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं क्या उनसे भी माफी मांगेंगे मोदी जी? माफी मांगेंगे आप? कितनी करोड़ों महिलाओं से माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की माओं से जिन्होंने आपके फेल्ड एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी, जो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए, जिन माओं के घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि आप फेल हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ। उसके बारे में तो आपने कभी मुंह नहीं खोला, कोई 2 शब्द नहीं फूटे आपके मुंह से। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तब तुरंत आप अपना फोन कैमरा उठाकर वीडियो बनाते हैं, रात के 11-12 बजे अपलोड कर रहे हैं। जब जवाबदेही की बात आती है तब आप गायब हो जाते हैं, पार्लियामेंट तक में दिखाई नहीं देते। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई, और आप जो गाली दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, बच्चों को, उनके परिवारों को, वो मोदी को याद हर नहीं दिन है। जो बच्चे इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, माफी मांगेंगे आप उनसे? तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण कह रहे हैं, PM मोदी के खिलाफ गाली गलौज सुनकर आंखों में आंसू आ गए। नई पीढ़ी उनके स्ट्रगल्स के बारे में क्या जानती है? मोदी जी के खिलाफ बोला गया एक भी शब्द ऐसा है जैसे वह हमारे खिलाफ बोला गया हो। अब दोस्तों बात करते हैं एंकर रूबिका लियाकत की। अपने शो में कह रही हैं, ये न्यूज़ की पाठशाला है, यहाँ गलतियाँ फौरन पकड़ी जाती है। गजब तब हो गया जब ये बोर्ड पर कांग्रेस लीडर की गलती निकालने गई तो बोर्ड पर शिक्षा और गणित ठीक से नहीं लिख पाई। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, चलिए आज शुरुआत एक जरा तो ये लोग टीचर बहुत बन जाते हैं भाई। नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम तो हिंदी समझ नहीं आती। ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही है। इसके बाद लोगों ने कहा, जब अंधे आपको शहर का रास्ता बताने लगे तो समझ लेना आपका शहर अंधकार में है। तो जर्नलिस्ट अनिल ने तंज कसते हुए कहा कि सबसे कम पढ़ी लिखी मीडिया कर्मी है ये।
तो वहीं दोस्तों बात करते हैं एंकर अमन चोपड़ा की। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का इंटरव्यू लेने पहुंचे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीजेपी प्रोटेस्ट के एक वीडियो को लेकर जब शंकराचार्य ने पुलिस एक्शन को लेकर सवाल पूछा तो देखिए अमन चोपड़ा ने क्या जवाब दिया कि शंकराचार्य ने चोपड़ा की वहीं क्लास लगा दी। पीछे लकड़ी घुसाना बिल्कुल चित्र देखा है नहीं देखा पहले कितना सही है बताओ। ये कहा कौन सा लकड़ी ये नहीं देख पाओगे, ये नहीं देख पाओगे, इनका दोगलापन। ये पीछे लकड़ी घुसाना कितना गलत था, सोशल मीडिया पे आया है ये चित्र देखा है नहीं देखा पहले कितना सही है बताओ। ये कहा कितनी गलत बात है। ये नहीं देख पाओगे, ये नहीं देख पाओगे, इनका दोगलापन। अब जरा ये बात तो बिल्कुल सही है कि चलो जितने भी वहाँ पे यंग थे बच्चे उनको गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचाया किसने? यहाँ तक जो है मोदी ने ही पहुँचाया। किसी भी मुल्क की जो है गवर्नमेंट कमज़ोर होती है ना, फिर स्पेशली जब बच्चों तक हाथ जाता है तो उनका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो ख़राब और उसकी वजह से बच्चे जाने दें और उनके पेरेंट्स जो है सफ़र करें तो फिर ज़ाहिर सी बात है फूल तो निकलेंगे नहीं, गालियाँ ही निकलेंगी। और फिर जो है गालियों को, और वो जो लड़की है जिसका अभी आया है इंटरव्यू, उसको तो भाई स्पेशली इन लोगों ने कहा कि इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। मैं तो थोड़े टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं इसके साथ ये लोग जो है क्या करेंगे, इसे कहीं जो है गायब ही ना करवा दें। लेकिन फाइनली उस बेचारी की जान जो है छूटेगी जब उसने माफ़ी मांगी है। और मोदी अंकल जो हैं, मोदी साहब जो हैं, ठीक है, अनभक्तों के अब्बा, अगलोदे अब्बा, और वो सही कह रहा है ध्रुव के भाई जब नीचे जो है कमेंट्स में कभी भी आप कोई भी वीडियो डालें जिसका कोई जो है सर पाँव भी ना हो, कैसी कोई बात आप जो है कर नहीं सकते, फिर भी ये लोग उसमें गालियाँ लिखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है स्पेशल अनभक्त जो है बिठाए हुए हैं जो कि गालियाँ दे रहे होते हैं। और जैसे कि ये बता रहे हैं ध्रुव के भाई गालियाँ तो आप भी देते थे, तो आपकी भी माफ़ी हमने एक्सेप्ट कर ली, जबकि माफ़ी तो उसने कभी मांगी नहीं, ना वो कभी मांगेगा। और वो लड़की भी सही कह रही है कि जिनकी फैमिली में से उनके बच्चे गए हैं, आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। एक साइड पे तो आपने बच्चों को, चलें बहुत हो गया कि भाई पहले सबको अरेस्ट किया, लाठी चार्ज हुआ, उनको मारा गया, गैस वगैरह जो है वो उसकी वजह से वो इंजर्ड हुए। उसके बाद ये लाठियों वाला जो सीन था कि उनको मार रहे थे इस तरीके से लड़कियों को, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको जो है टच कर करके, तो ये क्या था? मतलब यहाँ तक जो है पहुँच गई है तो इनको शर्म आनी चाहिए। वो सब इनको नहीं पे दिख रहा कि स्पेशल उन लोगों के साथ क्या हुआ, सर फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों ने जब उसको ईज़ी फ़ील में लिया तब जाके इन लोगों को ये समझ आया कि ये हमें गालियाँ दे रहे थे। लेकिन उससे पहले जो हुआ है, जो सबने देखा है जी, पूरी जो है दुनिया ने देखा है, वो इनको जो है नज़र नहीं आ रहा। ना इन्होंने अपनी जो है पुलिस को या इस तरीके से कुछ कहा है कि भई तुम लोगों ने ये हरकतें जो है क्यों की? तुम लोग अपनी लिमिट से आगे क्यों गए? ठीक है? क्योंकि बच्चे जो है बालिग भी नहीं थे बहुत सारे, उनके ऊपर केस कहाँ से हो गया, एफआईआर कहाँ से हो गई। लेकिन वही बात है ना कि अंधों का जो है काना राजा, तो वही हिसाब-किताब है। तो आज के लिए इतना ही था। ध्रुव के बारे में ये मैं कहूँगी कि इसकी बातें जो है सही होती हैं। कुछ हद तक मुझे होता है कि मैं इसकी बातों से मुत्तफ़िक नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये सही बोल रहा होता है और बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते, स्पेशली जो है अनभक्त इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है? बाकायदा उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, तो इसके बाद तो वो और ही रोस्ट हो जाएँगे। तो फाइनली मोदी को भी जो है कैमरा रखने का एंगल आ गया। पहला उसका यूँ मुँह था, ठीक है? उसके बाद थोड़ा यूँ हुआ, अब थोड़ा यूँ हो गया। अब मेरा ख़्याल है खुद जो है सोफ़े पे होगा और खुद जो है यहाँ कैमरा होगा। एंगल समझ आ गया लड़के को, आई मीन बुड्ढे को, ठीक है? तो दोबारा मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ओके? बाय बाय।